मेरा चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे अपना एक न्यू टॉपिक, गुडविल। गुडविल क्या है? व्हाट इज गुडविल? गुडविल मतलब क्या होता है? नेम फेम। समझ में? नेम फेम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। जैसे कि कुछ कंपनियां जो होती हैं, कुछ क्या बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो एक छोटा सा स्टार्टअप करती हैं और खूब ज़्यादा लगन मेहनत के साथ आगे चलाते हैं अपने कंपनी को, खूब ढेर सारा प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करते हैं और मार्केट में अपना एक नाम, एक ब्रांड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एडिडास की बात करें, नाइकी की बात करें, तो ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो बच्चे बच्चे को भी आप बताएंगे तो वो उस कंपनी के बारे में जानता होगा, यही उस कंपनी की क्या है? गुडविल। समझ में? यानी गुडविल क्या है? नेम फेम, रेपुटेशन जो है कंपनी की, उसी को क्या बोला जाता है? गुडविल बोला जाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो होप सो थोड़ा बहुत आपको आया हो समझ में गुडविल क्या है। तो गुडविल देखिए दो तरीके की होती है। टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप है इसमें, पहला है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और सेकंड है हमारा परचेज्ड गुडविल। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब कि हमने ही एक छोटे से बिजनेस को स्टार्टअप किया, ठीक है, और धीरे धीरे अपना एफर्ट लगाया, धीरे धीरे हमने उस कंपनी को उसकी बुलंदियों पे पहुंचाया, यानी कि एक छोटे से बिजनेस से हमने खूब बड़ा नाम कमाया। अब ये बताइए, अब एग्जैक्ट वैल्यू बता पाना कि हाँ छोटा सा बिजनेस और आज इतना बड़ा बिजनेस बन गया, तो मेरे बिजनेस का जो ब्रांड है, जो नेम फेम है, यानी जो गुडविल है, उसकी कितनी वैल्यू है? क्या हम ये बता पाएंगे कि हाँ हमारा नाम जो है 1 करोड़ रुपए का, हाँ हमारा नाम जो है 10 करोड़ रुपए का, हाँ हमारा नाम जो है 50 करोड़ रुपए का? क्या ये इजीली हम डिफाइन कर पाएंगे, बता पाएंगे? नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब हम उसको बेचेंगे अपने नाम को तो कितना रुपए हमको मिल रहा है, तब नाम बता पाएंगे कि हाँ मेरे नाम की एक्चुअल कीमत इतने रुपए है। अब हम खुद अपने से थोड़ी अंदाजा लगाएंगे कि हाँ हम कितना रुपए हमारे नाम का गुडविल का अमाउंट है। ठीक है, तो हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? यानी कि हमने खुद बिजनेस स्टार्टअप किया और उसको बुलंदियों तक पहुंचाया और उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है उसको बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको वैल्यू में बता पाना क्या है? नामुमकिन है। ठीक है, ये तभी बताया जा सकता है जब गुडविल जो है मार्केट में क्या किया जाए, सेल किया जाए, तभी बताया जा सकता है कि एक्चुअल में कितने रुपए की गुडविल थी। ठीक है, हाँ सर, आज हमने क्या हमने बताया अभी? जी सर, बिल्कुल। तो हम गुडविल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे किसकी? तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं किसकी? परचेज गुडविल। ठीक है, हमने एक बिजनेस एक्वायर किया, खरीदा। ठीक है, तो जब भी बिजनेस हम एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो बिजनेस का जो भी एसेट्स है, एसेट्स में बिल्डिंग आ जाएगा, उसका फर्नीचर आ जाएगा, उसके डेटर्स आ जाएंगे, उसका स्टॉक आ जाएगा, सब कुछ, ये सारे के सारे एसेट्स हम क्या करते हैं? उसका एक्वायर करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सारी की सारी क्या हम लायबिलिटीज भी उसकी एक्वायर करते हैं, उसके क्रेडिटर हो गए या फिर उसका क्या कहा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग ये वो लोन है कोई, तो वो सब भी हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं जब भी हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तो। हाँ समझ में? और साथ ही साथ हमको इसके नाम का भी, अगर कोई ब्रांड है तो उसके नाम का भी हमको अलग से क्या करना पड़ता है? पैसा पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो जो अलग से पैसा हम पेमेंट करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? गुडविल। तो ये अलग से पैसा जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमको पता कैसे चलेगा? तो पता मान लीजिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि एसेट्स है कंपनी का 1 लाख रुपए का, चलिए 1 लाख रुपीज का क्या है? कंपनी का एसेट्स है। कंपनी की लायबिलिटीज है 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए की कंपनी की क्या है? लायबिलिटी है। समझ में? और हम जो बिजनेस खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं टोटल 1.5 लाख का। समझ में? ये आया क्या होता है? कंपनी की जो हम परचेज कर रहे हैं उसकी संपत्ति कितनी है? 1 लाख रुपए की, यानी एसेट्स कितने का? 1 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद से जो उसकी जिम्मेदारियां हैं कंपनी की, कंपनी ने कोई लोन लिया होगा या कंपनी के कोई क्रेडिटर होंगे या कंपनी का कोई बकाया अमाउंट होगा, रेंट या फिर कुछ भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो कितने रुपए का है? ओवरऑल 50,000 रुपए का। ठीक है, और हमने उस कंपनी का अगेंस्ट पेमेंट कितना किया? तो 1.5 लाख रुपए का पेमेंट किया। आज समझ में? 1.5 लाख का पेमेंट कर रहे हैं, तो अब पता कैसे चलेगा सर कि गुडविल का अमाउंट कितना है? आइए देखते हैं। 50,000 रुपए का ऐसा, सॉरी 1 लाख रुपए का क्या था? एसेट्स था। ठीक है, एसेट्स, और लायबिलिटीज कितनी थी? 50,000 की।
तो अगर नेट एसेट्स बताना हो कि कुल संपत्ति मेरे पास एक्चुअल में कितने रुपए की आ रही है, तो नेट एसेट्स के लिए हम क्या करेंगे, तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अब टोटल एसेट्स कितना था कंपनी का, 1 लाख रुपीस का, तो 1 लाख रुपए का है, माइनस 50,000 रुपए की क्या है कंपनी की जिम्मेदारी। तो बताइए कितने रुपए का हुआ नेट एसेट्स, 50,000 रुपए का। इसमें कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यानी कि नेट एसेट्स निकल गया। लेकिन अब बताइए 50,000 रुपए का हमारे पास क्या आ रहा है, नेट संपत्ति मेरे पास कितने रुपए की आ रही है, 50,000 रुपए की आ रही है। लेकिन हम पेमेंट कितना किए हैं बिजनेस को खरीदने के लिए, 1.5 लाख रुपीस पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, 1.5 लाख रुपए का पेमेंट किए हैं। तो ये जो 1.5 लाख रुपए का पेमेंट करते हैं इसको बोला जाता है क्या, परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन कितना है, 1.5 लाख रुपए का। तो वही टोटल गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ऐसा में तो परचेज कंसीडरेशन कितने का था, 1.5 लाख, तो 1,50,000 माइनस कुल संपत्ति कितने की आई मेरे पास, 50,000 की, यानी कि गुडविल का अमाउंट कितना आ गया, 1 लाख रुपया आ गया। ऐसा में ये क्या है, परचेज कंसीडरेशन, यानी बिजनेस को खरीदने के लिए हमने अपने जेब से कितना रुपए का पेमेंट किया, तो 1.5 लाख रुपए का पेमेंट किया। ये आया फॉर्म में 1.5 लाख रुपए का पेमेंट किए। नेट संपत्ति कितने की आ रही है मेरे पास, 1 लाख का, तो ये बस एसेट्स था, साथ साथ जिम्मेदारी भी तो आ रही है, यानी कि तुमको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा अगले को 50,000 रुपए। तो एक्चुअल में कितने की संपत्ति तुम्हारे पास आ रही है, तो 50,000 की आ रही है। यानी जब 50,000 का सब एसेट्स आ रहा है तो तुमको पेमेंट कितना करना चाहिए था बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, 50,000 रुपए करना चाहिए था। लेकिन तुम कर कितना रहे हो, 1.5 लाख रुपए कर रहे हो। तो जो 1 लाख रुपए जो तुम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए, उस किसका पेमेंट कर रहे हो, तो उसके नाम का, उसके ब्रांड का, उसके वैल्यू का पेमेंट कर रहे हो, यानी कि उसी को क्या कहा जाता है, गुडविल कहा जाता है। ऐसा समझने, तो यानी कि बिजनेस के जो नेट एसेट्स होते हैं उससे अगर हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू से, तो जितना भी एक्सेस पेमेंट हम कर रहे हैं उस एसेट्स के अगेंस्ट, तो उसी को हम लोग क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है। तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई हूँ, ठीक है, कि गुडविल क्या है। ठीक है, तो गुडविल क्या है, नेम फेम रेपुटेशन। और 2 तरह के गुडविल होते हैं। पहला क्या है हमारा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमने ही छोटा सा स्टार्टअप किया था और हमने उसको बिजनेस को बड़ा बनाया, तो हमको ये बता पाना है एक्चुअल में कि मेरा नाम कितने रुपए का है, ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम अपना बिजनेस क्या करें, बेचे ना किसी अगले को। ठीक है, दूसरा था परचेज गुडविल। परचेज गुडविल मतलब कि जब भी कोई बिजनेस हम खरीदते हैं तो उसके नेट एसेट्स आता है हमारे पास, यानी कि उसकी संपत्ति भी आ रही है, उसकी लायबिलिटी भी आ रही है। तो जब संपत्ति में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स कितने रुपए का आ रहा है और तुमने पेमेंट यानी परचेज कंसीडरेशन कितने रुपए का दिया हुआ है, तो उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो हमको अमाउंट ऑफ गुडविल निकल के आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हाल फिलहाल का एग्जांपल देखा जाए तो बिग बाजार था, पहले क्या था, सब जगह क्या चलता था, बिग बाजार, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ मिलता था। तो बिग बाजार ने किसको अपना बिजनेस बेच दिया, अब रिलायंस ट्रेंड आप लोग देखते होंगे, रिलायंस स्मार्ट बाजार। ठीक है, तो रिलायंस स्मार्ट बाजार, पहले रिलायंस स्मार्ट बाजार नहीं था, उससे पहले क्या था, वो बिग बाजार था। यानी अंबानी जी ने क्या किया, बिग बाजार को एक्वायर किया। तो यानी बिग बाजार के एसेट्स, लायबिलिटीज सब आए होंगे और साथ में परचेज कंसीडरेशन उन्होंने दिया था। ऐसा में यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी में से उन्होंने माइनस किया होगा, तो संपत्ति कुल कितने की आई और कुल संपत्ति के अगेंस्ट कितना पैसा उन्होंने दिया, अगर उसको माइनस करके देखेंगे तो ये अमाउंट किसका है, गुडविल का अमाउंट है। ऐसा में क्या है, गुडविल। हाँ सर, तो ये था हमारा गुडविल। ठीक है सर, तो होप तो आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो बाकी का मेथड्स अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो 3 तरह के मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का। ठीक है, तो अब हम मेथड स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए